एक सेकंड, मुझे एक बात और करनी है, जो मामला और बिगड़ रहा है। कल रात उन्होंने 3 नई बातें की हैं। सार्क कॉन्फ्रेंस का बाइकाट किया जाए या सार्क से अलहदगी की इख्तियार की जाए। दूसरी, उन्होंने जो हमारी इंडस बेसिन ट्रीटी है उसकी भी धमकी दे दी है। अब मतलब देख रहे हैं, इंडस बेसिन ट्रीटी की धमकी देने का क्या मतलब है? जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, ये भी एक सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है कि अगर इंडस बेसिन ट्रीटी को वायलेट करें, जबकि हमारा अगला महीना गंदम की बिजाई का है। अगर अगला महीने गंदम की बिजाई में कुछ डिले होता है पानी का, तो हमारे लिए एक ऐसा बुरान ग़ज़ाई पैदा हो सकता है जिसका एंकर लोगों को भी अंदाज़ा नहीं होगा। जब वो हो जाएगा खुदा ना खासा, तो फिर रियलाइज करेंगे। ये भी एक तरीका है सर्जिकल स्ट्राइक का। तो आप जैसे आज देख लें, उन्होंने अपने बुफर्स वगैरह को जी इफ्तिखार साहब। अच्छा, शामी साहब की तरफ भी मैं जाना चाहूंगी। शामी साहब, ये जो स्टेप्स जिन इक़दामात की इफ्तिखार साहब ने भी बात की, और स्पेशली अगर पानी इंडस बेसिन ट्रीटी की वायलेशन की बात करें, वैसे अनऑफिशियली तो वो वैसे ही वायलेशन कर रहे हैं, अब ऑफिशियल वायलेशन की बात करें तो ये साबित हो जाता है कि भारत अपने किसी भी मौक़िफ़ पे, किसी भी वादे पे डट नहीं सकता, और कोई वादा जो पीस का, अमन का भी किया गया, वो उस पर भी डटा नहीं रहेगा। भारत आखिर चाह क्या रहा है? सुपर पावर समझता है अपने आप को, खित्ते का कोई सेठ समझता है, चौधरी समझता है, और इसको किस तरीके से केटर किया जाए? क्या नवाज शरीफ साहब जो वहाँ डिप्लोमेसी चल रहे हैं वो काफी है? देखिए, जो इफ्तिखार साहब ने तफसील बयान की है, ज़ाहिर है उसमें तो कोई इजाफा नहीं किया जा सकता। उन्होंने बिल्कुल पूरी तस्वीर कायम की है। बुनियादी बात यह है कि इंडस जो वाटर ट्रीटी है, मैं नहीं समझ सकता कि उसको वो किस तरह वायलेट करेंगे और पानी का रुख किस तरह बदलेंगे, मोड़ेंगे। ये तो बहुत सारे दावे किए जाते हैं और नारे भी लगाए जाते हैं, लेकिन अमलन बात चीज़ों का करना मुमकिन नहीं होता। पर इससे कतई नज़र भारत इस वक्त जो भी जज्बात में खोल रहा है, और उसके सियासतदान और उसके दानिश्वर और उसके एंकर्स जो हैं जिस तरह भी गम गुस्से का इज़हार कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये बात भी है कि कुछ हक़ाइक़ भी मंजर आम पर आ रहे हैं। अब ये सवालात भी वहाँ उठाए जा रहे हैं कि ये उड़ी का हमला जो था, यानी उड़ी का जो हमला था वो एक तरह से बहाना बनाया गया कि फौजें ज्यादा लाई जाएं, पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ी जाए। नरेंद्र मोदी ने कल ऑपरेशन रूम के अंदर तमाम दिन जो है पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबा बंदी में गुजारा। आप समझते हैं कि ये खित्ता इस बात को बेयर कर पाएगा कि यहाँ जंग हो? 2 न्यूक्लियर मुमालिक हैं। नरेंद्र मोदी चाह क्या रहा है? वो मायावती साहिबा जो भारत की ही सियासतदान है, उनका ये कहना कि नरेंद्र मोदी किसी भी हाल में पाकिस्तान से जंग करवाएगा अपने इलेक्शंस के लिए, अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, क्या वो दुरुस्त साबित होते हुए नजर आ रही हैं चीजें? देखें, मोदी से ये तवक्को की जा सकती है क्या दोनों ममालिक के दरमियान जंग हो सकती है? ये एक बहुत खौफनाक सवाल ही बड़ा खौफनाक है। जो धमकियां वो दे रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक की और अपनी मर्जी का फैसला करने की, ये फैसला उन्होंने किया हम अपनी मर्जी के वक्त और अपनी मर्जी के मुकाम का फैसला खुद करेंगे। ये बहुत ख़तरनाक है। ये जो दुनिया बातें सुन रही है, उसको सोचना चाहिए कि अगर इस खित्ते के अंदर ऐसा हुआ तो ये मुमकिन नहीं रहेगा के लिए कि हम अपना दिफा ना करें। और जब हम अपना दिफा करेंगे तो दिफा में हमें हर किस्म की चीज़ इस्तेमाल करने का हक होगा, खा उसके नताइज कितने ख़राब होते हैं, उसमें कितना नुकसान होता है। फिर जंग के से पहले ये नहीं सोचा जाता कि अगर कोई बम आएगा तो हम उस बम को जवाब नहीं देंगे या उसको रिएक्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब ये इस पूरे खिते को अगर जंग के आड़ में लाना चाहते हैं तो इनकी मर्जी है। लेकिन मैं कहूँगा अमेरिका से, रूस से, बरतानिया से कि आप सबको पता है कि हमारे पास क्या है, आपको ये भी पता है कि आपको ये भी पता है कि उनके पास क्या है, आपको ये भी पता है कि जो अपना ऑक्युपाइड टेरिटरी है, अगर वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो वो ये सर्जिकल स्ट्राइक वहाँ तक नहीं रुकेगी, क्योंकि राइट ऑफ रिस्पॉन्स हमने इस्तेमाल करना ही करना है। नहीं, इतना आसान नहीं है जितना आप कह रही हैं। ठीक है, आगे चले। इससे सीरियस मैटर, हम सब लोगों को पाकिस्तान में भी पार्लियामेंट का इजलास बुलाना चाहिए, हमें पार्लियामेंट के इजलास में बैठ के फैसला करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपनी जितनी भी सियासी जमातें हैं वो बैठें और ओनरशिप लें, जिस तरह उन्होंने ओनरशिप ली थी नेशनल एक्शन प्लान में। अब ओनरशिप लें कि इन केस हिंदुस्तान कहीं भी कोई हरकत करता है तो हमारा जवाब बतौर कौम जो होगा
वो क्या ऑप्शन होंगी, 1 2 3 4 5 ऑप्शंस क्या हैं, उन ऑप्शंस को जेर बहस लाना चाहिए। कौम को धोखे में नहीं रखना चाहिए, जिस तरह बाजी में रखा गया कि 14 दिसंबर तक हमें पता लगता रहा 71 में कि हमारे जो मुजाहिद हैं उन्होंने लोगों को गिरफ्तार किया हुआ मारा है, और 16 दिसंबर को पता लगा कि ढाका फॉल हो गया। तो प्लीज कौम को हुकूमत पाकिस्तान भी कॉन्फिडेंस में ले, हमारे जो दानिशवर हैं ये भी कुछ जज्बाती फैसला न करे। हम जंग नहीं चाहते, हम कुछ जंग में बिलीव नहीं करते, हम अमन, लेकिन अमन एट व्हाट कॉस्ट, ठीक है ना। इज्जत और एहतराम को दाव पे लगा कर तो कोई अमन नहीं होता। तो ये बात जो मुझ जैसे जहर आदमी को समझ आ रही है, ये जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग, खासतौर पर इस्लामाबाद में जो बैठे एम्बेसडर्स हैं, उनको सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है। हमारे बॉर्डर्स के ऊपर कल बुफर्स मूव की गई हैं, हमारे जो इवन इंटरनेशनल बॉर्डर पे वो आर्मी मूव कर रहे हैं। तो ये पहले भी एक दफा हो चुका है कि आई बॉल टू आई बॉल ये खड़े हुए हैं। उस वक्त भी न्यूक की वजह से मामला रुक गया था, लेकिन उसको मोदी अपना सरबराह नहीं था। तो ये बहुत संगीन मामला है, इसको ऐसे ही देखना चाहिए। ये हमको धमकी नहीं दे रहे, लेकिन हमें अपने आप फरमा रहे हैं मतलब जंग की तरफ जाना अकलमंदी वहां पे क्या जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की नहीं वहां पे क्या गया, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का गर्दन ला के दे दो, हम पैसे देंगे। बिल्कुल, मैं उसी की तरफ आ रही थी, एक मुल्क के सरबराह, एक मुल्क के सरबराह के बारे में ये बात की जाए। बिल्कुल, इंतहा पसंदी की हद हो गई शामी साहब के जंग कोई नहीं चाहता, लेकिन जवाब जरूर मिलेगा। अगर कोई भी किसी भी किस्म की गलत मूव वहां से की गई तो हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स तैयार है, मशकें भी जारी थी, उस तमाम चीजों के अंदर वॉर प्रिपेयर्डनेस हमारी 100% है। ये बात भारत को समझना होगी। ऐसे में भारतीय चैनल्स, भारतीय मीडिया एक ऐसी इंतहा पसंद तंजीम को कवरेज देते हैं जो कि हमारे वजीर आजम के बारे में ये बात करते हैं कि उनकी हेडमनी रखते हैं, और किसी मुल्क के सरबराह के बारे में एक बिगेस्ट डेमोक्रेसी का मीडिया ये बात कर रहा है। तो फिर तो इसका मतलब ये है ना कि उनको पूरी बैकिंग है तमाम तरफ से कि ठीक है जंग करिए। देखिए, पागलपन का तो कोई इलाज नहीं है, उसका जवाब पागलपन से दिया जा सकता। अब हमारे यहाँ को उठ के खड़ा होके ये कहे कि मोदी साहब की फिर की कीमत में 2 करोड़ रुपए मुकर्रर करता हूँ, तो आप उसका क्या इलाज करेंगे? असल बात यह है कि देखिए, जहां तक हमारा अपना मामला है, हमें जंग नहीं करनी, लेकिन अगर जंग हमारे ऊपर मुसल्लत की गई तो हम जंग जरूर लड़ेंगे और उसका सामना करेंगे और दुश्मन और मुकाबले को शिकस्त देंगे। ये तो हमारा अज़्म होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ हम पर लाजिम है कि हम ऐसी तदाबीर जरूर करें जिससे जंग का खतरा टले, जिससे जो तलखी पैदा हुई है, जो शिद्दत पैदा हो रही है, उसमें कमी की जाए। और ये जो उड़ी का वाकया है, अब हमें मुतालबा करना चाहिए, मेरा ख्याल है कि इसकी को बैनुल अक़वामी तहकीकात होनी चाहिए कि ये वाकया कैसे पेश आया है, इसके जिम्मेदार कौन है, और ये पाकिस्तान पर जो इल्जाम बेसरोपा लगाया जा रहा है इसका मतलब क्या है। तो हमें ऐसी ये पीस इनिशिएटिव जो है लेना होगा, और उससे हमें अमन के लिए जद्दोजहद करनी होगी। जंग जो है उसके खतरे को टालना होगा। जंग किसी मसले का हल नहीं है, और जंग से जो तबाही होगी वो हम सब जानते हैं, इंडिया भी जानता है और पाकिस्तान भी जानता है और दुनिया भी जानती है। इंडिया उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। शामी साहब, अजीब बात यह है, डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब, हमने ऑलरेडी ये बात कर दी, हमारे वजीर आजम ने जाके यूएन में बात की है कि ठीक है मुज़ाकरात करें, विदाउट एनी कंडीशंस मुज़ाकरात करे भारत। हम तो बार बार दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन वो हाथ झटक दिया जाता है भारत की तरफ से। जंग की बातें की जाती हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्सेस की बातें की जाती हैं। ऐसे में पीस इनिशिएटिव के लिए क्या किया जाए कि इस खित्ते के अमन की बर्बादी ना। पाकिस्तान को जवाब नहीं दे सकते। उन्होंने अपनी कौम को धमका के, डरा के, खौफजदा करके, जो भी हीले बहाने होते हैं जज्बात से, उनका मीडिया और बीजेपी के जो धड़े हैं वो सारे इकट्ठे हैं, और उनका दानिश्वर हमारी तरह खुले दिमाग का नहीं है। वहाँ पे जरूर है, लेकिन जो वहाँ पे डोमिनेट करते हैं मीडिया को, वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं। तो वो जो इंतहा पसंद है, वो इस वक्त वहाँ पे हिंदुस्तान में जो जज्बात चल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उन पर वो गालिब आ गए हैं। तो हमें अपना अंदर इत्तेफाक करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि हमें जरा अपना जो अंदाज है वो जरा धीमा रखना चाहिए, कि जरूरी नहीं कि अगर हिंदुस्तान की तरफ से जंग की बात होती है तो हम भी जंग की बात करें। हमें तैयारी जरूर रखनी चाहिए, लेकिन हर बात का जवाब उसी अंदाज में देना दुरुस्त नहीं होता। जिस चीज को हम दुरुस्त नहीं समझते और समझते हैं कि हिंदुस्तान का बुलादा जुबान जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, उससे
जंग की सी कैफियत पैदा होती है और हम चाहते हैं कि जंग ना हो, तो फिर सही। हमें वो जुबान और लबो लहजा इस्तेमाल नहीं करना। ठीक इसके इसके बाद जो है साथ जो ही हमें हमेशा महसूस होता है जी वो ये डॉक्टर है- साहब मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, शो को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन नाजरीन जाते जाते मैं इतना जरूर, भारत की जानिब से जो रवैया बर्पा किया जा रहा है, जो रवैया रवा रखा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ, वो ऐसा है कि जैसे बात मैं ना मानू वाली बात, खित्ते के अमन, बाकी लोगों की जाने कुछ प्यारी नहीं, येलो जर्नलिज्म की इंतहा और वहां जिंगोइज्म की इंतहा आसमानों को छूने